नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के एक ऐसे सूरज की जिसकी रोशनी सदियों बाद भी फीकी नहीं पड़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 16वीं सदी के महाकवि सूरदास की, जिन्होंने अपनी कलम से भक्ति और साहित्य दोनों को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। तो सवाल ये है कि हिंदी साहित्य के इतने बड़े आसमान में, इतने सारे सितारों के बीच सूरज यानी सूर्य का खिताब आखिर मिला तो किसे मिला और क्यों? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और उस महान कवि को थोड़ा और करीब से जानते हैं। अच्छा, किसी भी कहानी को समझने के लिए सबसे जरूरी होता है उसके हीरो को जानना, है ना? तो चलिए सबसे पहले सूरदास जी की जिंदगी के पन्ने पलटते हैं। एक ऐसी जिंदगी जो उनकी कविताओं की तरह ही कमाल की है। तो देखिए, सूरदास का जीवन लगभग एक सदी का था। साल 1478 में जन्म हुआ और उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब वो अपने गुरु वल्लभाचार्य से मिले। बस वहीं से कृष्ण भक्ति की एक ऐसी लहर शुरू हुई जिसने हजारों खूबसूरत पद रच दिए। और फिर 1583 में ये सफर पूरा हुआ। और यहीं पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो अपनी आंखों से दुनिया देख नहीं सकता, वो शब्दों से ऐसी तस्वीरें कैसे बना सकता है कि देखने वाले भी दंग रह जाएं? ये जो विरोधाभास है ना, यही सूरदास की असली जीनियस है और आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब सीधे सूरदास की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि वो अपनी मन की आंखों से आखिर देखते क्या थे। उनका सबसे पसंदीदा, सबसे प्यारा सब्जेक्ट था नन्हे कृष्ण का बचपन, उनकी शरारतें। इसे कहते हैं वात्सल्य रस। अब ये क्या है? ये दरअसल वो प्यार है, वो दुलार है जो एक माँ को अपने बच्चे के लिए महसूस होता है, वो निस्वार्थ वाला प्यार। और सूरदास को तो वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण को भगवान की तरह नहीं, बल्कि एक प्यारे नटखट बच्चे की तरह देखा और माँ यशोदा के दिल से पूरी दुनिया को देखा। जरा इस लाइन को महसूस कीजिए। नंद बाबा का सोने का आंगन है, उसमें मणियां जड़ी हैं और एक छोटा सा बच्चा अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है ना? एकदम प्यारा सा सीन। बस यही तो सूरदास का जादू था। वो ऐसे छोटे छोटे आम पलों को पकड़ते थे और अपनी कविता में हमेशा के लिए जिंदा कर देते थे। और मजे की बात, ये सब उन्होंने बिना देखे किया। तो सवाल ये है कि आखिर वो ये करते कैसे थे? मतलब इतना डिटेल में कैसे लिख लेते थे? इसका राज छिपा है बच्चों की साइकोलॉजी की उनकी गहरी समझ में। वो जानते थे कि एक बच्चा क्या सोचता है, कैसे अपनी छोटी छोटी हरकतें करता है, कैसे मुस्कुराता है। उनके शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, वो एक तरह का कैमरा थे जो हर एक्सप्रेशन को, हर इमोशन को कैप्चर कर लेता था। और पढ़ने वाले को लगता था कि अरे, वो तो खुद नंद के आंगन में खड़ा है। लेकिन बात सिर्फ खूबसूरत तस्वीरों की नहीं है। सूरदास के शब्दों में ना एक संगीत भी था, एक गजब की लय थी। तो चलिए अब उनकी कला के इस म्यूजिकल साइड को भी समझते हैं कि क्यों उनकी कविताएं इतनी मीठी लगती हैं। उन्होंने अपनी कविताओं के लिए चुनी ब्रज भाषा। ये उस दौर की आम लोगों की भाषा थी। और क्या भाषा थी! एकदम शहद जैसी मीठी और संगीत से भरी हुई। मतलब कृष्ण की शरारतों और उनकी लीलाओं को बताने के लिए इससे परफेक्ट भाषा और कोई हो ही नहीं सकती थी। उनकी स्टाइल को कहते हैं गीत काव्य। इसका सीधा सा मतलब है ऐसी पोएट्री जो असल में गाने के लिए बनी हो। उनका हर एक पद, हर एक कविता किसी ना किसी क्लासिकल राग पर सेट की गई थी। अब सोचिए, एक तरफ खूबसूरत शब्द और दूसरी तरफ दिल छू लेने वाला संगीत। ये कॉम्बिनेशन सुनने वाले पर क्या असर डालता होगा। उनकी स्टाइल की कुछ और खास बातें भी हैं। एक तो है माधुर्य गुण, मतलब उनकी भाषा में एक नेचुरल मिठास थी। फिर वो अलंकारों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन ऐसे कि कविता और खूबसूरत लगे, भारी नहीं। और सबसे खास था सखा भाव, मतलब कृष्ण को भगवान नहीं बल्कि अपना दोस्त समझना, उनसे बातें करना, उन्हें छेड़ना, कभी कभी उन पर नाराज भी हो जाना। ये भक्ति का एक बहुत ही पर्सनल और गहरा अंदाज था। तो उनकी कला के इन सारे पहलुओं को समझने के बाद चलिए अपने सबसे पहले सवाल पर लौटते हैं। क्या अब ये तस्वीर थोड़ी साफ हुई कि सूरदास को हिंदी साहित्य का सूरज क्यों कहते हैं? इस सवाल का सबसे अच्छा जवाब ना शायद इस एक दोहे में ही छिपा है। इसमें कहा गया है कि साहित्य के आसमान में सूरदास सूरज हैं, तुलसीदास चांद हैं और केशवदास जैसे बड़े कवि तारों की तरह हैं। और ये तुलना कितनी सही बैठती है। सोचिए, जैसे सूरज की रोशनी से ही पूरा आसमान रोशन होता है, चांद और तारे भी तो उसी की रोशनी से चमकते हैं, है ना?
ठीक उसी तरह सूरदास ने भक्ति और कविता की एक ऐसी राह बनाई, एक ऐसी रोशनी दिखाई जिसने बाद में आने वाले न जाने कितने कवियों को रास्ता दिखाया, उन्हें प्रेरणा दी। और ये सूरज जैसी चमक उनकी 3 सबसे बड़ी रचनाओं में साफ साफ दिखती है, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। खासकर सूरसागर, ये तो सचमुच उनके पदों का एक सागर है, जिसमें कृष्ण के बचपन के एक से बढ़कर एक वर्णन है। ये किताबें आज भी उनकी जीनियस का सबसे बड़ा सबूत हैं। तो आखिर में सूरदास हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाते हैं। क्या देखने के लिए सच में आंखों की जरूरत होती है? उनकी जिंदगी और उनकी कविता, ये दोनों हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि शायद दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजें बाहर की आंखों से नहीं, बल्कि मन की आंखों से देखी जाती हैं। सोचने के लिए कितना कमाल का आइडिया है ना?